राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन में कभी व्यर्थ की चिंता मत लेना, क्योंकि चिंता वह आग है जो जलती तो धीरे धीरे है पर भीतर से सब कुछ राख कर देती है। इंसान आज जिस पीड़ा में डूबा बैठा है उसका कारण दुख नहीं है, उसका कारण वह डर है जो अभी आया ही नहीं। वह कल की कल्पना करता है पर आज को जीना भूल जाता है। सोचता है अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। और इसी अगर औरतों के बीच जीवन की सबसे कीमती सांसें चुपचाप निकल जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया उस पर चिंता करना अज्ञान है और जो आया ही नहीं उस पर भय करना अहंकार है। क्योंकि ये मान लेना कि भविष्य केवल तुम्हारे डर से बदलेगा, स्वयं को ईश्वर से बड़ा समझना है। जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना उसके लिए पूरी दुनिया की चिंता भी व्यर्थ है। मनुष्य सबसे अधिक उसी चीज से डरता है जो अभी मौजूद नहीं है। आज का दुख छोटा होता है पर आने वाले कल की चिंता उसे पहाड़ बना देती है। नींद आंखों में होती है पर चिंता उसे दूर भगा देती है। भोजन सामने होता है पर मन कहीं और भटकता है। शरीर वर्तमान में होता है पर मन भविष्य की सजा खुद को देने लगता है। कृष्णवाणी कहती है चिंता उस व्यक्ति को होती है जो परिणाम अपने हाथ में चाहता है। जिसने कर्म किया और फल ईश्वर पर छोड़ दिया उसके जीवन में शांति अपने आप उतर आती है। क्योंकि जिसने ये समझ लिया कि हर स्थिति के पीछे कोई कारण है वही व्यक्ति वास्तव में निडर बनता है। निडर बनता है, सोचो जिस दिन सूर्य उगता है क्या वह ये चिंता करता है कि आज बादल आएंगे या नहीं। जिस दिन नदी बहती है क्या वह ये सोचती है कि रास्ते में पत्थर मिलेंगे या नहीं। फिर इंसान ही क्यों हर पल अपने मन में आंधी खड़ी कर लेता है। चिंता तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं है, चिंता तो उस समस्या का विस्तार है जो बात 2 पल में सुलझ सकती थी। चिंता उसे 2 साल की पीड़ा बना देती है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं समस्या पर ध्यान दो पर चिंता पर नहीं, क्योंकि समस्या कर्म से हल होती है और चिंता केवल थकान देती है। जिस दिन ये समझ आ गया कि जो मिला है वही इस समय के लिए आवश्यक है, उसी दिन से व्यर्थ की चिंता समाप्त हो जाती है। जो नहीं मिला वह इसलिए नहीं मिला क्योंकि अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, और जो चला गया वह इसलिए गया क्योंकि उसका समय पूरा हो चुका था। मन बार बार पूछता है आगे क्या होगा, पर जीवन कहता है पहले आज को जीतो लो। जो व्यक्ति आज की शांति को पकड़ लेता है उसका कल अपने आप सुरक्षित हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कल की सुरक्षा में आज को खो देता है उसके हाथ अंत में केवल पछतावा बचता है। कृष्ण वाणी में कहा गया है चिंता करने वाला ये भूल जाता है कि जिस शक्ति ने कल तक संभाला वही शक्ति आज भी मौजूद है। जिसने अब तक गिरने नहीं दिया वह आगे भी थामेगा, पर इंसान बार बार अपने विश्वास को शक में बदल देता है। ध्यान रखना, चिंता एक आदत है और ये आदत धीरे धीरे मन को कमजोर कर देती है। फिर छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं। वही परिस्थिति जिसे कल तुम हंसकर टाल सकते थे आज तुम्हें रुलाने लगती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं मन को वर्तमान में टिकाना सीखो। जो सामने है उसी पर ध्यान दो, भविष्य अपने समय पर स्वयं सामने आएगा। जो अभी नहीं है उसकी कल्पना कर करके आज की शांति मत जलाओ। जीवन में जो सबसे बड़ा धन है वह भविष्य की गारंटी नहीं बल्कि वर्तमान की शांति है। और जिस दिन यह शांति मिल जाती है उसी दिन जीवन सच में सुंदर बन जाता है। ये जीवन तुम्हें डराने नहीं आया है, तुम्हें तो मजबूत बनाने आया है। पर इंसान हर चुनौती को देखकर डर जाता है, घबरा जाता है।
और फिर उसी डर को चिंता का नाम दे देता है। कृष्ण कहते हैं डर तब पैदा होता है जब विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। जिस दिन विश्वास जाग जाता है उसी दिन चिंता अपने आप मर जाती है। कभी ध्यान से देखना, जिनके पास कम है वे भी हंसते हैं और जिनके पास सब कुछ है वे भी बेचैन रहते हैं। फर्क केवल सोच का है। चिंता हालात से नहीं आती, चिंता सोच से आती है। जिस दिन सोच बदल गई उसी दिन हालात भी बदलने लगते हैं। मनुष्य बार बार यही भूल करता है कि वह हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। रिश्ते, पैसा, भविष्य, समय, सब कुछ। और जब जीवन उसकी योजना के अनुसार नहीं चलता तब वह टूटने लगता है। कृष्णवाणी कहती है जो जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। पत्थर वही डूबता है जो बहाव से लड़ता है। व्यर्थ की चिंता इंसान को वर्तमान से काट देती है। वह सामने बैठे अपनों को देख नहीं पाता क्योंकि मन आने वाले डर में उलझा होता है। वह आज मिली खुशी को महसूस नहीं कर पाता क्योंकि कल के नुकसान की कल्पना कर रहा होता है और धीरे धीरे जीवन केवल बोझ बन जाता है। कृष्ण कहते हैं जो आज मिला है उसे स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना बुद्धि है। क्योंकि जिसने ये समझ लिया कि हर अवस्था अस्थाई है वही व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। कभी अपने बीते समय को देखो, जिन बातों को लेकर तुमने रात रात भर चिंता की थी क्या वह सब सच हुई? और जो सच हुई क्या वह उतनी भयानक थी जितनी तुमने कल्पना की थी? नहीं, क्योंकि चिंता हमेशा सच्चाई से बड़ी होती है। मन की आदत होती है सबसे बुरा सोच लेना। पर कृष्ण कहते हैं मन को सिखाओ कि वह भरोसा करना सीखे, क्योंकि भरोसा वह औषधि है जो बिना किसी दवा के भी घाव भर देती है। जो व्यक्ति हर समय यह सोचता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए वो ये भूल जाता है कि सही भी हो सकता है। और जो केवल गलत की प्रतीक्षा करता है उसके जीवन में सही भी डर कर आने लगता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं चिंता छोड़ो, सजग रहो। चिंता तुम्हें कमजोर बनाती है, सजगता तुम्हें सक्षम बनाती है। चिंता तुम्हें भविष्य में खींचती है, सजगता तुम्हें वर्तमान में टिकाती है। जब मन बहुत भारी हो जाए तब बस इतना याद रखना, जो तुम्हें आज परेशान कर रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा और जो आज समझ में नहीं आ रहा वही आगे चलकर तुम्हारी समझ का आधार बनेगा। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, ना आंसू, ना संघर्ष, ना प्रतीक्षा। व्यर्थ केवल चिंता होती है क्योंकि वो कुछ सिखाती नहीं, केवल थका देती है। कृष्णवाणी कहती है जब कुछ हाथ में ना हो तब मन को ईश्वर के हाथ में दे दो। जिस दिन यह समर्पण आ गया उसी दिन से बेचैनी समाप्त हो जाती है, क्योंकि फिर डर नहीं रहता कि क्या होगा। तब बस ये विश्वास रहता है कि जो होगा अच्छा ही होगा। और याद रखना जीवन तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, जीवन तुम्हें तैयार कर रहा है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई उसी दिन से व्यर्थ की चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मन बार बार तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, वो कहेगा समय ठीक नहीं है, हालात नहीं दे रहे, लोग बदल गए हैं, भविष्य सुरक्षित नहीं है। पर ध्यान रखना मन हमेशा वही कहानी सुनाता है जिसे उसने पहले डर के साथ सीखा होता है। और जो व्यक्ति हर विचार पर विश्वास कर लेता है वही चिंता का कैदी बन जाता है। कृष्णवाणी कहती है विचार आना तुम्हारे बस में नहीं है, पर किस विचार को अपनाना है ये तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन ये समझ आ गई उसी दिन से व्यर्थ की चिंता कमजोर पड़ने लगती है। कभी ध्यान से देखना, जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। सुख आया चला गया, दुख आया चला गया। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें हंसना सिखाएगा। पर चिंता इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती, वही चाहती है कि सब कुछ स्थायी हो जाए, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। कृष्ण कहते हैं
जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही शांत रहता है, और जो हर बदलाव से लड़ता है वही टूटता चला जाता है। नदी इसलिए शांत है क्योंकि वो बहना जानती है। जो तालाब बन गया वही सड़ने लगता है। व्यर्थ की चिंता इंसान को भीतर से बूढ़ा बना देती है। उम्र भले कम हो पर मन थक जाता है। चेहरे पर मुस्कान होती है पर आंखों में डर छिपा होता है, और धीरे धीरे जीवन केवल जिम्मेदारियों का बोझ बन जाता है। पर कृष्ण वाणी कहती है जीवन बोझ नहीं है, जीवन अनुभव है, और अनुभव को बोझ वही मानता है जो उसे सीख की तरह नहीं सजा की तरह देखता है। याद रखना, चिंता करने से ना तो समय रुकता है ना हालात बदलते हैं, लेकिन विश्वास करने से भीतर की शक्ति जरूर जाग जाती है, और जब भीतर की शक्ति जागती है तब बाहर की परिस्थितियां अपने आप रास्ता देने लगती है। जिस दिन ये समझ में आ गया कि हर दिन केवल एक दिन है, पूरा जीवन नहीं, उसी दिन से डर कम होने लगता है। आज खराब है, इसका अर्थ ये नहीं कि पूरा जीवन खराब है, पर चिंता यही भ्रम पैदा करती है। कृष्ण कहते हैं हर सुबह को नए जन्म की तरह देखो। बीती रात की चिंता को आज के उजाले में मत लाओ। जो चला गया उसे जाने दो, जो सामने है उसे पूरी सजगता से जियो। कभी कभी जीवन तुम्हें रोकता है क्योंकि तुम बहुत तेज भाग रहे होते हो, और उस रुकावट को तुम सजा समझ लेते हो, जबकि वो विश्राम होती है, तैयारी होती है। चिंता इस रुकावट को भी शत्रु बना देती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जब जीवन थमा हुआ लगे तब घबराना मत। ठहराव भी यात्रा का ही हिस्सा है। बीज भी अंधेरे में रहकर ही अंकुर बनता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर चीज अपने सही समय पर होती है, उसके मन में अधीरता नहीं रहती, और जहां अधीरता समाप्त हो जाती है वहीं चिंता की जड़ अपने आप सूख जाती है। और अंत में बस इतना याद रखना, तुम्हारा जीवन तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारे विश्वास से दिशा लेता है। जिस दिशा में विश्वास बढ़ेगा उसी दिशा में शांति बढ़ेगी। अब एक क्षण के लिए भीतर झांको और खुद से पूछो, इतनी चिंता आखिर किस बात की है? क्या आज की रोटी नहीं मिली? क्या आज की सांस नहीं चल रही? क्या आज सूरज नहीं होगा? फिर ये डर किस बात का है? ये घबराहट क्यों है? कृष्ण कहते हैं चिंता अक्सर वास्तविक कमी से नहीं, कल्पित भय से जन्म लेती है। मनुष्य भविष्य की एक काल्पनिक तस्वीर बना लेता है और फिर उसी तस्वीर से डरकर आज का रंग फीका कर देता है। वह सोचता है अगर मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिली तो, अगर भरोसे के बाद भी धोखा मिला तो, अगर सब कुछ देने के बाद भी अकेलापन रह गया तो, और इसी अगर में वह जीना भूल जाता है। कृष्ण वाणी कहती है जीवन अगर से नहीं अब से चलता है। जो अभी है वही सत्य है, जो अभी नहीं है उस पर रोना अपने ही मन को सजा देना है, क्योंकि जो होगा वो होकर रहेगा और जो नहीं होना उसके लिए चिंता करना। अब अपनी ऊर्जा को व्यर्थ जलाना है। याद रखना, चिंता तुम्हें थका देती है पर समाधान नहीं देती। चिंता तुम्हें कमजोर बनाती है पर बुद्धिमान नहीं बनाती। और जो व्यक्ति हर समय कमजोर रहता है वह अवसरों को भी खतरा समझने लगता है। जो बीता अवसरों, कृष्ण कहते हैं साहस का अर्थ ये नहीं कि डर नहीं है, साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और जो आगे बढ़ना सीख लेता है उसके जीवन में चिंता धीरे धीरे पीछे छूट जाती है। कभी ध्यान देना, जिन क्षणों में तुम पूरे मन से काम में डूब जाते हो उन क्षणों में चिंता कहां चली जाती है? वह गायब हो जाती है। क्योंकि चिंता तब तक रहती है जब तक मन खाली रहता है, और खाली मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए कृष्ण वाणी कहती है मन को अर्थ दो, दिशा दो, सेवा दो। जिस दिन मन व्यस्त हो गया उसी दिन व्यर्थ की चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जो व्यक्ति हर समय यह सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, वही सबसे अधिक चिंतित रहता है।
क्योंकि उसने अपने जीवन की डोर दूसरों के हाथ में दे दी है। कृष्ण कहते हैं जब तक दूसरों की राय तुम्हारे निर्णय तय करेगी तब तक शांति दूर ही रहेगी। समझ लो हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, और जो ये कोशिश करता है वह स्वयं से ही नाराज रहने लगता है। इसलिए चिंता छोड़ो, सत्य के साथ चलो। जो अपना होगा वह रुकेगा, जो पराया है वह अपने आप दूर हो जाएगा। कृष्णवाणी में कहा गया है जो गया उसके लिए मत रो, क्योंकि जो गया वह उतना आवश्यक नहीं था जितना तुम समझ रहे थे, और जो रुका है वही समय का सत्य है। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम खुद से मिल सको, पर तुम उस अकेलेपन को भी चिंता बना लेते हो, जबकि वही अकेलापन तुम्हें मजबूत करने आया होता है। याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है, पर जो रात भर सुबह की चिंता करता है वह नींद खो देता है, और जो नींद खो देता है वह सुबह की शक्ति भी खो देता है। कृष्ण कहते हैं जो सोचना है सोच लो, पर समय तय करो। हर पल मन को बोझ मत बनाओ, क्योंकि जीवन लंबा नहीं होता, पर चिंता उसे बहुत भारी बना देती है। और अंत में ये समझ लो, जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया कि जीवन पूर्ण नियंत्रण में नहीं है, उसी दिन से तुम्हारे भीतर शांति उतरने लगेगी, क्योंकि नियंत्रण छोड़ते ही विश्वास जन्म लेता है, और जहां विश्वास है वहां चिंता टिक नहीं सकती। चिंता तुम्हारे जीवन की सच्चाई नहीं है, चिंता तुम्हारी सोच की परछाई है, और परछाई से डरकर कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुमने परछाई को देखना छोड़ दिया, उसी दिन सूर्य की रोशनी स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। मनुष्य बार बार यही सोचता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं समय निकल ना जाए, कहीं अवसर हाथ से ना चला जाए, और इसी डर में वह आज के क्षण को पकड़ ही नहीं पाता। कृष्णवाणी कहती है जो तुम्हारे भाग्य में होगा वह तुम्हें खोजता हुआ आएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसके पीछे दौड़ना केवल थकान देगा। ध्यान रखना, चिंता तुम्हें भविष्य में ले जाती है, जहां अभी कुछ भी मौजूद नहीं है, और जब मन बार बार उस खाली जगह में भटकता है तब भीतर बेचैनी पैदा होती है। कृष्ण कहते हैं मन को वहीं रखो जहां तुम्हारे पैर हैं, क्योंकि वही तुम्हारी शक्ति है। कभी ये मत सोचो कि बाकी लोग बहुत सुखी हैं और केवल तुम्हारा ही जीवन कठिन है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं और कुछ लोग उसे चिंता बना लेते हैं। कृष्णवाणी कहती है जो अपने संघर्ष को शिक्षक बना लेता है वह आगे बढ़ता है, और जो उसे सजा मान लेता है वह भीतर से टूटने लगता है। याद रखना, जीवन तुम्हें बार बार यह सिखाने आता है कि सब कुछ स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं भी हो सकता, और जो आज नहीं है वह कल आ भी सकता है। इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेना ही बुद्धि है। चिंता करने वाला व्यक्ति यही चाहता है कि जीवन पहले से लिखी हुई किताब बन जाए, हर पन्ना उसे पता हो, पर जीवन एक यात्रा है, किताब नहीं, और यात्रा में मोड़ आते ही हैं। कृष्ण कहते हैं जिसने अनिश्चितता को स्वीकार कर लिया उसने आधी चिंता छोड़ दी, क्योंकि फिर हर मोड़ डर नहीं अनुभव बन जाता है। जब मन बहुत भारी हो जाए तब खुद से इतना ही कहो अभी जो है वही पर्याप्त है। ये वाक्य धीरे धीरे भीतर शांति भर देता है, क्योंकि चिंता हमेशा कम का एहसास कराती है और संतोष पर्याप्त का। कभी कभी चिंता इसलिए अन्न की कमी पूछने भी होती है, क्योंकि तुम खुद को कमजोर मान लेते हो। पर कृष्ण कहते हैं जिसने अब तक संभाला वह शक्ति आज भी तुम्हारे भीतर है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो। जो बीत गया उसने तुम्हें कुछ सिखाया है, जो चल रहा है वह तुम्हें मजबूत बना रहा है, और जो आने वाला है वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए ही आएगा। इस विश्वास के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी व्यर्थ की चिंता नहीं करता।